आज हम इथिक्स का जो है क्लास 6 कर रहे हैं। भावनात्मक उससे आगे बढ़ रहे हैं। भावनात्मक समझ के संप्रदाय 1990 में सोलोविन तथा मेयरविन ने प्रस्तुत किया था। क्या किया था? भावनात्मक समझ के संप्रदाय को प्रस्तुत किया था 1990 में। कौन? सोलोविन तथा मेयर ने पुस्तक में किया गया था। भावनात्मक समझ को 3 योग्यताओं का मेल बताया गया है। देखने, व्यक्त करने एवं नियमित की अपनाने में का उपयोग करने की योग्यता। समझने, व्यवस्था व समझने की योग्यता दूसरे में है। चरण घटक। संवेगों को समझने की योग्यता। संवेग नियम, संवेग की पहचान, संवेग के प्रभाव से परिचय होना। भावनात्मक समझ का सिद्धांत डेनिथेल्प गैलोमेगा। पहले यह प्रारंभ से समझा बौद्ध का अर्थ सिर्फ संज्ञात्मक ज्ञान संबंधित कार्य जैसे यह रखना सीखना का समस्त प्रावधान है। गॉर्डनर ने योग्यता और सफलता को प्राप्त करने में भावनात्मक की भूमिका को संवेग रेखांकित किया। बाद में गैलोमेंट डेनियल गैलोमेंट का सिद्धांत आया। 1995 में इमोशनल इंटेलिजेंस वर्ल्ड कैंट मैटर फॉर डेज आई। डेनियल गैलोमेंट ने भावनात्मक समझ को निम्न रूपों में दिखाया, जिनके तरीके के रूप में है। व्यक्तित्व के गुणों के समुच्चय के रूप में, अलग प्रकार की बौद्ध वृत्ति या समझ के रूप में, एक योग्यता के रूप में, एक कौशल के रूप में, जीने का तरीके के रूप में। भावनात्मक वृद्धि रखने वाले व्यक्ति के जीवन में केंद्र में भावना होती है, जो कि उनके प्रोत्साहन कार्य को न केवल शिक्षा निर्देशांक करती है बल्कि नियंत्रण भी करती है। व्यक्तित्व के गुणों के समुच्चय के रूप में, ऐसा व्यक्ति न केवल दूसरे की सफल और बेहतर मूल्य करने की संख्या होता है, वरन दूसरे मदद की उत्साहित करते हैं में समझा होता है। उसे दुखद करना अनुमति के स्तर पर अद्भुत व्यक्ति प्राप्त कराता है। स्वानुमूत मूर्ति के संदर्भ में यह भावनात्मक घटक एवं संज्ञात्मक घटक दोनों का बेहतर प्रदर्शन करता है। सहानुभूति के करुणा, दुखद आदि
के रूप में भी इसका व्यक्तित्व दुर्घटना की होती है। भावनात्मक समझ अकादमिक समझ से दूसरी तरफ से अलग होता है। यहाँ अकादमिक समझ के लिए अध्ययन प्रणाली की ज़रूरत होती है। यही भावनात्मक वृद्धि के संदर्भ में भी ऐसा कभी नहीं होता है। मानव बुद्धि भले ही एक व्यक्ति के नियंत्रण के अधिक कार्य करती है, लेकिन अलग अलग दो चुनौती परिस्थितियों में पर इन बहुत वृद्धियों का अलग दो कार्य होता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि किसी गंभीर संस्था की स्थिति में भी ये सामूहिक रूप से कार्य करती है और समझ का समाधान करती है। एक योग्यता के रूप में है व्यवस्था के संवेदना के जनता में संभोग का प्रावधान, स्वयं को अभिपालित करना, अन्य लोगों के संवैधानिक को पहचान, संवेगों का निर्वहन, स्वयं के संवेगों को जानना, स्वयं की आदत के अंतर्गत आंतरिक संवेदना को पहचानने की शक्ति, आत्म जागरूकता की कहानी। एक स्थिति में जहां मनुष्य खुद को आत्मनिर्देशन कर सकता है, दूसरी स्थिति में दुविधा में हो जाता है। व्यक्ति किसी दूसरे में घिरे जाता है। व्यक्ति की मानसिकता दशा शून्य पड़ जाती है। संवेग का प्रावधान, गुस्सा आना है पर उस पर काबू करना, स्वयं को अभिप्रेरित करना, अन्य को अभिप्रापित करना। अन्य लोगों के संवेग का पहचान, अन्य के संप्रदाय संवेदना की से पहले की काल की तनुभूति कहते हैं। तनुभूति के व्यक्ति अन्य के साथ ठीक उसी तरह से वह बहुत खुद स्वास्थ्य आंतरिक संवेग के साथ स्थापित करता है। इससे मानव का विकास टूटा कार्य करता है। संवेग का निर्वाचक, भावनात्मक समझ करने वाला व्यक्ति जब तक संबंधों के निर्वहन की प्रक्रिया को नहीं अपनाता, उससे आधारितता का संभव परिलक्षिता होते हैं। वह प्रत्येक आंतरिक संवेगों की आवश्यकता ऊपरी तौर पर कर सकता है और प्रत्येक स्थिति या संबंधों की गहराई को परित्याग करता है। एक कैलाश के रूप में कौशल परक तत्वों का विकास व्यक्ति के मस्तिष्क में होता है। व्यक्ति के मस्तिष्क का प्रत्येक क्षेत्र भावनात्मक समझ एवं आंतरिक संवेद के विधि क्षेत्रों का अलग दो प्रमाणित करता है। जैसा मस्तिष्क का भाग व्यक्ति की वैयक्तिक सीमित को इंगित करता है, साथ ही ताकि का क्षेत्र के बाएं भाग में ही
इंगित कर रहता है। इसके अलावा व्यक्ति को वैज्ञानिक एवं समीक्षा दृष्टिकोण आदि की उत्पत्ति की मस्तिष्क के बनाए भागों में भी होती है। जबकि व्यक्ति के मस्तिष्क का दायां भाग भावनात्मक, अवज्ञानात्मक, अनुभवात्मक, रचनात्मक आदि होता है। इसी भाग में व्यक्ति की भावनात्मक वृद्धि का वास्तविक जन्म होता है। कैलाश के रूप में अंतर्व्यक्त कैलाश, अंतर्व्यक्त कैलाश समूह की कैलाश की ओर इंगित करता है। इसके अनेक व्यक्तियों के बीच कौशल की व्यवस्था की जाती है। बाह्य जागरूकता और लोग इसे की व्याख्या करनी पड़ती है। सामाजिक जागरूकता, अंतर्वैयक्तिक कौशल में संबंध के प्रारंभ पर भी ध्यान दिया जाता है। चूँकि आप समाज के अंग में चीनी को तो किसी रूप में लेते हैं, इनकी व्यवस्था कैसे करते हैं, इनके ऊपर से विचार मंथन किया जाता है। साथ ही अपने समझ विधान समस्याओं को रूप में क्षण किया जाता है को भी संबंधित के प्रावधान सीमा में शामिल किया जाता है। अंतर सार्वजनिक कौशल व्यक्ति विकास कौशल की व्यवस्था की जाती है, जिनके तहत अंतर्वैयक्तिक कैलाश के सामाजिक जानकारिता एवं संबंधित की जाती है। इसी तरह से उनमें जागरूकता एवं आत्म की चर्चा की जाती है। इससे व्यक्ति की व्यवहारिक गुण का विषय के ऊपर एवं प्रभावित का समावेशन होता है। पूछना, भावनात्मक समझ को प्रशासन। भावनात्मक समझ के भावना का काम कम होने से ही भ्रष्टाचार का मानवीयता सकारात्मक का प्रभाव एवं विशिष्टवान जैसे तत्व अपना प्रभाव बदलने में जा सकते हैं। ये तत्व एक जैसा प्रकाश की क्षमता में काम करती है। दूसरी ओर इससे बायोक्रिक हितों को साधने में प्रवृत्ति की भी बदलते हैं। भावनात्मक समझ युक्त प्रस्ताव गतिविधि में मानसिकता, लोक कल्याण, नैतिकता जैसी कुशल की गुणवत्ता पाई जाती है। भावनात्मक समझ की जसरात क्यों भारत की दबाव समूह प्रणाली के आर्थिक एवं व्यावसायिक नीतियों जैसे धर्मनिरपेक्ष, कोरोना की तुलना में जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा आदि जैसे सांप्रदायिक कारकों के प्रति अधिक पक्षपाती आंखों वाली इससे प्रशासन के भीतर और चुनौती पैदा करती है, क्योंकि वह वहाँ भी किसी हित समूह या सामाजिक पृष्ठभूमि से जुड़ा होता है। यानी भगवती समझ की प्रशासन रहने की चुनौतियाँ हैं। भावनात्मक समझ का शासन, उदारीवादी शासन, अनुदायिक शासन। नौसिगिप भावनात्मक समझ वाली इंसान तनाशाह, कृत्रिम भावनात्मक समझ वाले इंसान उदारवादी शासन।
उदारवादी शासन प्रणाली के स्तर पर किए जाने वाले कार्यों एवं उस पर आरोपित भावनात्मक समझ के प्रभाव को मूल्यांकन का आसान होता है, चूँकि उदारवादी शासन के रूप पर उदारवादी तत्वों का असर होता है। नौसायिक नकारात्मक समझ वाले व्यक्ति नौसंगिक मानसिकता रखने वाले व्यक्ति की वर्किंग होती है। वह कार्य के स्वरूप और पूरे इकाई तथा अन्य शर्तों में सही जानकारी ले सकता है। अतः वैश्विकता नकारात्मक भावनात्मक समझ रखने वाले व्यक्ति का आसानिक व्यक्ति के रूप में भी भावनात्मक स्तर पर मूल्य का दमन नहीं होता है। तभी दो परिस्थिति के ऐसे उत्पादन हो जाए कि उसकी भावनात्मक बिंदु का लेलोप हो जाएगा। नैसर्गिक भावनात्मक समझ करने वाले व्यक्ति असान्वित की भावना का विभिन्न अवस्थाओं एवं परिस्थितियों के रूप अनुसार परिवर्तित होता है। कृत्रिम भावनात्मक समझ रखने वाले व्यक्ति घेरे कृत्रिम का अवधारण, न्यूनतम कृत्रिम का अविश्राम, दोनों ही दिशाओं के कृत्रिम का दर्शाता है। दोनों में विकास को दृष्टिकोण होते लेकिन इनके दिशा के मूल्यांकन जनता समाज के उन हजार स्वर्ग शासनिक व्यवस्था की और पाई जाती है। घेरो कृत्रिम का अवधारणा अधिक और न्यूनतम कृत्रिम का औजार यशोद दोनों के मानसिक स्वरूप को विशेष की प्रकृति की वृद्धि में पाई जाती है। दोनों में कुछ समानता के रूप में असमता भी पाई जाती है। समानता दोनों के ने सन्निहित के संकल्पना का दर्शन कार्य करता है। दोनों के रूप द्वारा किए गए वाले कार्यों को नकारात्मक तत्वों में अधिकता दोनों ही भावनात्मक समझ का इस्तेमाल छलपूर्वक करता है। दोनों के संगे संबंधित अत्यधिक संस्था में भी होता है और अपने कार्यों में भी के दौरान बल का प्रयोग करते हैं। असमता एक के कुछ मानवीय मूल्य तत्वों के मिलते हैं जबकि दूसरे नहीं मिलते हैं। अनुदारवादी शासन कार्य के प्रत्येक चरणों में केवल अधिक व्यक्ति का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार की शासन व्यवस्था की यथार्थ विकास उत्तराधिक और कृत्रिम किया जाता है और चीन का विकास के रूप में स्टेम का समूह का विकास लैंगिक कृत्रिम मानसिक मूल्यांकन को राष्ट्रीय मूलक को समझ शून्य माना जाता है। तनाशाह दोनों या अनुवादित शासन का व्यवस्था में भावनात्मक समझ का अभाव होता है। इसी कारण से वहाँ के
लोकमुखता का पर्वतार होता है। उदारवादी देशों में भावनात्मक संबंध का वैश्विक अधिक संवेदनशील होने के कारण ही नीतियों का उनके कार्यान्वयन को जमोमुख मिलता है। सत्यनिष्ठा सचरिकता सच्चरिकता लोक सेवा का एक महत्वपूर्ण मूल्य है, जिसके लिए ब्रिटेन की नोलन कमेटी 1994 में लोक जीवन के 7 सिद्धांतों का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत के रूप में भी इसे प्रस्तुत किया जाता है। भारत में भी शामिल है। सच्चरिकता सत्यनिष्ठा किसी भी सिविल सेवक को किसी बाहरी शक्ति था संगठन के दबाव में या प्रभाव में लोक उत्तरदायित्व का वाहिंदा नहीं करना चाहिए। ऐसा बाहरी दबाव राजनीतिक प्रशासनिक धार्मिक और इत्यादि किसी भी विषय का वस्तु से संबंधित हो सकता है। यदि कोई ईमानदार अधिकारी की आदि किसी व्यक्ति से उपहार या कोई अन्य सहायता के स्वीकार कर होता है जो उस व्यक्ति के लिए बेहतर प्रशासनिक संवेदकों को प्रस्तुत करने का औपचारिक दबाव उस अधिकारी पर पड़ने लगता है। सत्यनिष्ठा का इस प्रकार स्वशासन के संबंधित होता है, परंतु इसका संबंध वातावरण होता है। सत्यनिष्ठा का संबंध भ्रष्टाचार से संबंधित है। सत्यनिष्ठा के अभाव में ही भ्रष्टाचार में बढ़ोतरी होना प्रारंभ हो जाता है। सिविल सेवक सच्चरिकता सिविल सेवा में सच्चरिकता के विकास के हेतु निम्न 3 आधार पर विचार विमर्श किया जाना चाहिए। आधार पर विमर्श व्यक्तिगत आधार पर इसे किसी सिविल सेवक हवा इस प्रकार की भूमिका संप्रदाय पर बल दिया जाता है कि जिससे कि व्यक्तिगत कार्य को कानूनी आधार पर भेदभाव होना आयामों से मुक्त करने हुए इसे ईमानदारी का भावना अंतर्निहित है हो। ट्रैफिक की बात का पालन कूड़े कचरे का सही स्थान पर फेंकना प्लेटफॉर्म टिकट के उपरांत रेलवे स्टेशन के दायरे होना इत्यादि व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा का आयाम किसी व्यक्ति को अपनी स्वयं की गतियों को पहचानते हुए इसे रोकने के लिए प्रयास करने हेतु व्यक्तिगत आधार पर सत्यनिष्ठा का विकास होगा। व्यवसायिक सत्यनिष्ठा किसी भी व्यवसाय में प्रोफेशनल आधार पर नियम और आचार नियम का होना अवस्था है जो कि व्यावसायिक सत्यनिष्ठा का विकास करते हैं। सिविल सेवकों को सुनिश्चित के आधार पर स्तर पर इसके साथ साथ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी काम काज या गतिविधियों वैध हो। संगठन सत्यनिष्ठा लोक संगठनों के स्तर पर सत्यनिष्ठा के विकास हेतु नेतृत्व होना अनिवार्य है। ऐसा करते हुए तो अधिकारी के द्वारा अधीनस्थ के प्रभावित करने की प्रक्रिया को मजबूत होनी चाहिए। किसी एक व्यक्ति को अत्यधिक प्रभाव को बदलने ही दिया जाना चाहिए जब समूह कार्य करना अपेक्षित हो।
संगठन में आपसी संभव या एक दूसरे के प्रभाव के आचरण पर कार्य नहीं होना चाहिए, बल्कि विवेकशील एवं एक ऐसा मात्र नामक जिसके आधार पर लंकाटर का संचालित किया जाना चाहिए। ऐसा प्रशासनिक संस्कृति या विकास किया जाना चाहिए जिससे भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन या प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन हो सके। इसके लिए प्रशासन के नागरिकों के साथ जागरूकता की स्थापना करते हुए गोपनीयता के स्थान पर परिदर्शित को विकसित करना होगा, जो कि संगठनात्मक उच्चतम विकास के विधान के लिए भावना व्यक्त हो। सत्यनिष्ठा के विकास के लिए निम्न बिंदुओं पर ध्यान दिए जाना आवश्यक है। व्यक्ति व्यवस्था के प्रति सिविल सेवकों के प्रतिबद्धता को विकसित किया जाना चाहिए जरूरी है। आचार नियम का पालन सिविल सेवकों की किसी दबाव लेने करे, बल्कि उसके अंदर के आस्था के आधार पर ऐसा अपेक्षित व्यवहार किया जाना चाहिए जिसके लिए सिविल सेवकों का मानसिक अभिवृत्तियों में परिवर्तन किया जाना चाहिए। नैतिक आचरण के कानून को सख्त करता भ्रष्टाचार कम करने इत्यादि के संबंधित है, इसका ज्ञान तभी सिविल से होनी चाहिए। लोक सेवा मूल्य के अलावा लोक सेवकों को नैतिकता व्यवहार के हेतु अधिकारी में प्रबल अच्छा शक्ति का होना भी आत्मव्यवस्था है, तत्साथ ही इसके राजनीतिक इच्छा की शक्ति की एक पूर्व शर्त है। निष्पक्षता वस्तुनिष्ठा किसी लोक सेवा को लोक कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व के निर्वहन हेतु यथा नागरिकों को वस्तुओं एवं सेवाओं की उत्पत्ति बढ़के इत्यादि तत्वों का आंकड़ों और व्यक्तिगत गणना संकल्प के आधार पर ही कार्य करता है चाहिए कि न कि किसी बाहरी दबाव में कार्य करना चाहिए। किसी भी लोक सेवा के कार्य करने की वस्तुनिष्ठा होनी चाहिए कि उनकी जांच या मूल्यांकन किसी से लेकर परीक्षण या सामाजिक लेखन परीक्षण के नागरिकों द्वारा करते हुए यह स्पष्ट जान सके कि अमूल्य कार्य सही तरीके से किया जाता है। इसके किसी जाति धर्म राजनीतिक इत्यादि का दबाव का कार्य नहीं करता है। निष्पक्ष नोलैंड कमेटी 1994। भारतीय परिस्थिति को लोक सेवक के उत्तरदायित्व के निर्वहन की कौन सी प्रमुख संप्रदाय है जिसके तहत से उनके कार्यों के समव्यवस्था का अभाव प्रतीत होता है। भारतीय सिविल सेवकों के कार्यों का मूल्यांकन का उच्च अधिकारियों द्वारा वार्षिक आधार पर किया जाता है। इस प्रकार यह मूल्यांकन करने के लिए वार्षिक गोपनीयता का प्रतिवेदन ARC जैसे साधन का अपनाया गया है। अधिकारियों के कार्यों का
मूल्यांकन करने के लिए कई वस्तुनिष्ठ व्यवस्था नहीं की गई है। कई अधिकारी इच्छा नहीं है कि इसकी पहचान उच्च अधिकारियों की टिप्पणियों के अध्ययन से की जाती है। इसका अतः ACR के आधार पर निष्पक्ष मूल्यांकन को बदलना और अधिकारियों को परिभाषित करते हुए उनके निष्पक्ष के लिए 1 से 10 स्वीकृत अंकित प्रस्ताव को सुनिश्चित करता है। साथ ही अधिकारी की कार्यक्रम का मूल्यांकन उससे उच्च अधिकारियों के साथ साथ कार्मिक अधिनिष्ठ एवं नागरिक के तहत से किया जाना चाहिए, तभी भारतीय सिविल सेवकों को निष्पक्षता के लाया जाता है। सुंदरनाथ समिति का द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयुक्त के देशांतर प्रतिवेदन में भी इनकी वकालत की जाती है वकालत की गई है। सिविल सेवकों के निष्पक्ष दोनों विचार आधार है। व्यक्तिनिष्ठ उत्तरदायित्व को विचार आधार है। यह सिविल सेवकों के द्वारा स्वयं के आधार पर कर्तव्य से एवं उत्तरदायित्व के निर्वहन के संबंधित होता है। विश्वास, मूल्य, अनुभव। उस अधिकारी के पृष्ठभूमि के अंतर्ज्ञान इत्यादि ऐसे पहलू है जो कि किसी व्यक्ति को प्रशासनिक अधिकारियों के रूप में कैसे कार्य करना चाहिए, इसके लिए नैतिक निर्देशक प्रदान करते हैं। वस्तुनिष्ठ उत्तरदायित्व की विचारधारा है। इसके अंतर्गत लोक सेवाओं को किसी वैधिक बाहरी दबाव के आधार पर भूमिका संप्रदाय के पर बल दिया जाता है। निजी संविधान कानून के संसदीय निवेशन सरकारी शासक नागरिकों का अक्षांश सामाजिक अपेक्षित इत्यादि। किसी सिविल सेवकों को इन पहलुओं को भी ध्यान में रखते हुए ही अपनी भूमिका का निर्वहन करना होता है। कमजोर वाणी के प्रति सहानुभूता संवेदना। सिविल सेवकों के बुनियादी मूल्यांकन, मानवीय मूल्यांकन, प्रशासनिक मूल्यांकन, पर्यावरणीय मूल्यांकन। सत्यनिष्ठा, नैतिकता, सत्यनिष्ठा, बौद्धिक सत्यनिष्ठा, परिप्रेषक सत्यनिष्ठा, सिविल सेवक सत्यनिष्ठा। वस्तुनिष्ठता, गैर तरीका के संप्रदाय, कमजोर वर्ग के प्रतिष्ठा, संवेदना, करुणा, सहानुभूता, सिद्धांतभूता, कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूता तथा संवेदनाता, सहानुभूति। दूसरे के दर्द एवं आंतरिक संवेदना के संदर्भ में एवं उसके तत्कालीन मदद पहुंचाने के समूह में कहलाता है। कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूता का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि एक सिविल सेवकों के अपने सेवकों का मूल्यांकन तंत्र तभी पूरा करना है जबकि उनके अंदर सहानुभूति होगी। बिना सहानुभूति के न तो
वह संबंधित कमजोर वर्ग से आंतरिक संबंधित स्थापित कर सकता है और न कर सकता है और ना ही अपनी सिविल से जुड़े मूल और लक्षणों को पूरा प्राप्त कर सकता है। वेनस के भाव डूबने वाले के साथ सहानुभूति का अर्थ यह नहीं है कि इसके साथ डूबे जाओ, बल्कि तैनात कर उसे बचाने का प्रयास करे। सहानुभूति समान स्तर पर विचारों की अनुभूति के सहानुभूति कहते हैं। सहानुभूति के आगे की सांप्रदायिक विवेचना की गई। इसके व्यक्तिगत व्यवस्थित तथ्य सामाजिक होते हैं, जबकि सामूहिक एवं सांस्कृतिक वैचारिक तथ्य है। सामूहिक केवल औपचारिक प्रशासनिक एवं निष्पासन के होते हैं, वही सामूहिक कर सकता है जिसके स्वयं सम्मिलित घटना को देखा अर्थात भूकंप प्रभावित, बाढ़ प्रभावित लोग, वह जनपद ही परी को विवेकन की व्यक्ति का समझा पड़ता है जिसके भूकंप का सामना किया जाए, बाद में सम्मान किया गया है। सहानुभूति की सहायता का तर्क काम करता है, अर्थात सहानुभूति के पैदा होने की सहानुभूति प्रक्रिया का आरंभ हो जाती है। घटक सहानुभूति के संज्ञात्मक एवं नकारात्मक घटक का पास हो जाते हैं, अर्थात कि किसी एक व्यक्ति के यह कहा जाता है कि मैं अपने दर्द के सहानुभूति कर रहा हूँ, तो वह सहानुभूति के भावनात्मक को परिभाषित करता है। सहानुभूति के सिविल सेवकों की सफलता एवं इनके निर्धारित लक्षणों के लिए अनिवार्य होते हैं। संवेदना आंतरिक संवेदना की आंतरिक संवेदना होती है। संवेदना की प्रकृति के रूप में उभरती इनके लिए उसके माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि वह स्वभाव उत्पन्न होते हैं। संवेदना का त्याग का अर्थ छिपा होता है कि अर्थात उत्पन्न होने के बाद वह लक्ष्य की प्राप्ति में विश्वास रखते हैं। संवैधानिक व्यवस्था किए जाने के दौरान यह ऊपरी नहीं कि समाज के कमजोर वर्ग की मदद की जा सके। व्यक्ति समर्थता केवल बड़े लोगों की बल्कि व्यवस्था के द्वारा भी की जाता है, जिसके मदद से गुजारस कम होती है। कारण करुणा व्यक्ति के लिए न तो किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, न ही ध्यान की। यह स्वयं उत्पन्न होता है और किसी भी व्यक्ति का लागू हो सकता है। यह संकल्प का भावना है व्यक्ति जिसके स्थिति में है और उसे के रूप में स्वीकार किया जाए। यह सहानुभूति का ही एक व्यापक रूप है। करुणा इस व्यक्ति का होती है कि जो आंतरिक संवेदना की सूची में से एक है। दुख को देखकर स्वयं की भी दुखी होना करुणा के, लेकिन उसे मुख्य दुख को समाप्त करने के लिए अथवा प्रत्यात करना भी करुणा की श्रेणी में शामिल किया जाता है। अर्थात विचार रखना ही करुणा नहीं है, बल्कि विचारों को व्यावसायिक रूप से प्रदान करना ही व्यावसायिक करुणा है।
करुणा एक सिविल सेवक के लिए लाभदायक है। हानिकारक होना होती है। लाभदायक इसी संदर्भ में भी वह नैतिक में रहते हुए अपने अधिकारियों का बेहतर संप्रदाय करेगा और सामाजिक समस्या को बनाए रखेगा। साथ ही वह विकास की प्रक्रिया को लगातार करने में भी सक्षम होगा। नकारात्मक करुणा की भावनाता को एक साथ सिविल सेवक कठोर निर्माण लेने के समक्ष है। इसके निर्माण कार्य प्रक्रिया को बढ़ती नकारात्मक को रूप में प्रभावित होता है। इस वक्त सहिष्णुता किसी व्यक्ति को सहिष्णुता जाति, धर्म, प्रजाति, क्षेत्र, भाषा, रंग के लोग के लिए प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति रखे हो तो उसे व्यक्ति के अलग समझा एवं विचार रखते हैं विश्वातीत कहलाता है, सहानुभूता कहलाता है। सिविल सेवक में से कमजोर वर्ग में परानुभूति सहित कुछ हो ऐसे संवेदना का लाभ लगा। इस मूल्य के माध्यम से संविधान के लक्ष्यों एवं आदेशों को प्राप्त किया जा सकता है। नागरिक को बहुमुखी प्रशासनिक संस्कृति का विकास किया जा सकता है। प्रशासन पर नागरिकों के अटूट विकास को बहाल किया जाना सकता है। भारतीय सिविल सेवकों में ब्रिटिश प्रशासन के दुष्प्रभावों का न्यूनीकरण किया जा सकता है। कमजोर वर्ग को मुख्य धारा में लागत सुशासन के लक्षणों को प्राप्त किया जा सकता है। भारत में सामाजिक, आर्थिक, मानवीय अधिकार की सूचना किया जा सकता है, जिससे कमजोर वर्गों की प्राप्ति अगली धीरे पहलने से बेहतर सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक स्तर को प्राप्त करने में सफल हो सकती है। प्रश्नभूति, सहानुभूति, संवेदना जैसे मूल्यांकन के विकास से संबोधित चुनौतियां एवं समाधान के उपाय। पार्श्वभूति प्रशासनिक अधिकारियों में संज्ञानात्मक प्रस्तुति नहीं होती है। इसके निम्न प्रयास करने चाहिए। प्रशासनिक अधिकारियों का अभिवृत्ति का परिवर्तन होना पड़ेगा। परिणाम स्वरूप कार्यक्रम को अपेक्षाकृत बदलाव दिया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए संवेदनशील का प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज हैदराबाद, युवा 11 AP दिल्ली में प्रदान किया जाता है। इसके अन्य अकादमियों में भी बड़े स्तर पर संचालित किया जाना चाहिए। स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक की अकादमियों तक इसे जोड़ा जाना चाहिए। USA और UK में ऐसा परीक्षण काउंटिंग के स्तर पर भी होना चाहिए, जबकि भारत में ऐसा नहीं हो रहा है।
सिविल सेवकों के भीतर प्रवृत्ति में ऐसा बदलाव किया जाना चाहिए कि जैसे प्रारंभिक उनके नैतिकता, ईमानदारी, पशुपति आदि का प्रशासनिक परीक्षण हो सके। प्रारूप समिति के सिफारिशों पर हाल में किया गया ऐसा बदलाव सराहनीय है। ग्रामीण के प्रति अनुमुखीकरण का विकास करने के लिए विशेष परीक्षण स्तर पर क्षेत्रीय अध्ययन जिससे कि स्वयं ग्रामीण क्षेत्रों में रहना कमजोर वर्गों की समस्या समझने अभाव प्रदान किए जाना अनिश्चित हो रहा है। प्रशासनिक अधिकार संस्था के SC/ST अधिसूचित जनजाति समूह के लोगों के भागीदारी को बदलने के लिए NGO लोक वार्षिक संस्थाओं की भूमिका के दबाव को होना होगा। मालदिया का उपयोग कठोर कानून को नियम विनियम बनाने के पशुपति का विकास संभव नहीं है। सहानुभूता सिविल सेवकों के लिए आचरण संहिता के रूप में सत्यनिष्ठा को शामिल किया जाना चाहिए, जैसे कि अमेरिका के उपयोग में अनुसूचित की जाती है। सिविल सेवकों के संघ संस्कृति संप्रदाय की संस्कृति का भी विकास किया जाना चाहिए। सिविल सेवकों को आचरण से नियम क्या करता है और क्या नहीं करता है कि वर्ग भेदभावहीनता के संबंधित विषयों की ओर गंभीरतापूर्वक शामिल किया जाना चाहिए कि जिससे कि अधिकारी में भी किसी भी जाति, धर्म, संवेदना नागरिकों के प्रति को प्रभाव के प्रति सकारात्मक आवृत्ति का भी विकास हो सके। राष्ट्रीय एकीकरण की प्रक्रिया और मजबूत किया जाना चाहिए। संवेदना या किसी अन्य बाहरी प्रयास की संभव नहीं। संवेदना का विकास पुनः पुरुषों संवेदना देकर प्रशासनिक को माध्यम से अत्याचार के नियम को कठोर बनाए नहीं दिया जा सकता है। इसे स्वयं सिविल सेवकों द्वारा अभ्यास में लाना होगा। इसके लिए रुचि और शिक्षा प्रणाली को बदलाव करते हैं। नैतिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। विकास की स्थिति के धार्मिक सिद्धांत के संवेदना को प्रति करने के लिए आचार प्रसार साधनों में इसे जोड़ा जाए, तभी इसके लिए सकारात्मक वातावरण होगा। लोक सेवकों को समर्पित एक तरह से लोक सेवकों को राजनीति के प्रति तटस्थता रहेगी जो का पाठ प्रदान जाता है, वही यह अपने की जाती है कि लोक सेवा का एक ऐसा व्यवहारिक बने जिससे कि अपने नागरिकों ग्राहकों की अस्तित्व सुनिश्चित या अध्ययन प्रशासनिक सेवाओं एक वस्तु का आपूर्ति करते समय रखा जाना चाहिए। चलिए आज इतना ही तक, और कल इस परसों फिर हम क्लास 5 का क्लास 7 लाने वाले हैं।